नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं बताने जा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन में यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देख लीजिए, आज का जो है सिंप्लीफिकेशन है यानी सरलीकरण। ठीक है, लिख देता हूं मैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले जो नियम पढ़ना है ना, वही मैं बताने जा रहा हूँ, वही आपको समझना है। ठीक है, इसमें है बोर्ड मास। तो देखिए किस प्रकार से मैं बताता हूँ बोर्ड मास का नियम। ठीक है, देखिए बोर्ड मास, ध्यान से समझिएगा तब ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है, सॉरी एक चीज छूट गया, BOD MS। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, मैं इंग्लिश में उतना लिखूँगा नहीं, ध्यान से डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है ए ब्रैकेट, पहला 1 हुआ और दूसरा हुआ ए और तीसरा हुआ ए, तीसरा हुआ ये। देखिए मैं ये ब्रैकेट का मतलब वही कॉस्ट होता है, यानी पहला में ब्रैकेट में कैपिटल ब्रैकेट रहेगा, फिर मिडिल ब्रैकेट रहेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट रहेंगे। ठीक है, यानी 3 ब्रैकेट यानी सिंप्लीफिकेशन में होता है बोडमास का नियम है। यानी कैपिटल ब्रैकेट यानी बड़की कॉस्ट, मिडिल ब्रैकेट मंझली कॉस्ट, स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटकी कॉस्ट। और जो गांव में रहते हैं, ऐसे तो आजकल सब पढ़े लिखे हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो ध्यान से समझिएगा। इसको किस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तत्पर किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, इसका अर्थ बुरा नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए, इसको अगर समझ में नहीं आता आप लोगों को तो समझिए कि ये बड़की गोतनी है, ये मंझली गोतनी है और ये छोटकी गोतनी है। घर में भी 3 गोतनी होते हैं ना, बड़की मंझली छोटकी, कोई संझली भी होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 गोतनी लेके चलना है। ओ के मतलब हुआ ऑफ, ऑफ का मतलब का का मतलब होता है गुना। यानी जिस संख्या में ऑफ का उपयोग यानी यूज किया हुआ रहे वहाँ गुना का काम होता है। ध्यान से समझिएगा। और डी का मतलब हुआ डिवाइड, और एम का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको सबसे पहले 1 पर लिखते हैं, दूसरा में सेकेंड, और तीसरा में थर्ड पर लिखते हैं, और चौथा में 4। तो डिवाइड है तो पहले यानी डिवाइड का काम सबसे पहले करेंगे, यानी मल्टीप्लाई का काम दूसरे नंबर पर करेंगे, जोड़ का काम तीसरे नंबर पर करेंगे, घटाओ। माइनस जो है हमेशा नुकसान वाला चीज़ होता है, तो नुकसान वाला चीज़ हमेशा लास्ट में करना है। पहले अगर नुकसान कर देते हैं तो घाटा आपका ही होगा, इसलिए नुकसान हमेशा लास्ट में करेंगे। ठीक है, आप किस प्रकार से नुकसान कीजिएगा मैं बताऊँगा, फिलहाल इसे उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर मैं दे दिया ऑफ का काम। देखिए किस प्रकार से होता है, जैसे मैं लिखूँ 2/3 ऑफ 18। तो देखिए जिस किसी संख्या में ऑफ लग गया तो ऑफ का काम होता है गुणा। तो यानी 2/3 अगुना 18, इसको काट दीजिए, 3 × 18, 6 दूनी 12 आंसर। इस प्रकार ऑफ का काम होता है। ठीक है, आप देखिएगा इस सब का काम किस प्रकार से होता है, याद रखिएगा। एक होता है यानी रेकरिंग, स्मॉल ब्रैकेट में ही एक रेकरिंग जिसको लाइन कहते हैं, रेखा कहते हैं, तो उसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये सब समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया
अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए को कोई क्वेश्चन दे दिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और इधर ब्रैकेट कर दे, तो किस प्रकार से बनाइएगा। मैंने अभी जस्ट मैंने बताया, ये तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते तो कभी कभी सोल्व करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ ट्रिक काम नहीं करता है, वहाँ रूल कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले डिवाइड का काम होगा, फिर बताए थे मल्टीप्लाई का काम, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, तो ऐड और डिवाइड दो ही चीज़ नज़र आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको ज्यों को त्यों रह दीजिए। अब देखिए, डिवाइड का काम करेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर छोटकी ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ मंझली ब्रैकेट होगा। अब देखिए 4 प्लस यानी 2 है, 2 दीजिए, अब मंझली ब्रैकेट हट जाएगा यानी 3 हो जाएगा, यानी 4 है अब प्लस 3 2 कितना हुआ 5। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर इस प्रकार से होगा। तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, ऐसे तो हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ ट्रिक काम नहीं करते हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट यानी रूल काम करेगा। तो ध्यान से समझिए और देखिए कि मैं बुक से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ, जैसे मैं इतना प्लस इतना बराबर भाज, और क्वेश्चन में दे दे इतना, ठीक है, इतना, ये तीसरा हो गया, चौथा में दे दे 5। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, तो किसी प्रकार से बनाइएगा। तो यहाँ पर ही देखिए कि सर बोर्ड मास का नियम बताए थे, ब्रैकेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वाला, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐड है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए घबराना नहीं है, ऐसे तो मैं C9 मेथड मैं अभी नहीं बताया हूँ, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन जब रहे तो हमेशा C9 मेथड यूज कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि C9 मेथड हर एक क्वेश्चन में यूज नहीं होता है। अब इसको ऑप्शन से चाहे बना लीजिए या फिर चेक कर लीजिए, देख लीजिए कैसे चेक कीजिएगा। 7 3 10 1 1 2, तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। देखिए 5 3 8 2 10 1 11, ये भी 2 हो जाएगा। देखिए 6 3 9 9, जब कोई संख्या में आ जाए C9 मेथड में तो 9 को नहीं लिखते हैं, तो 4 1 कितना हो गया 5। अब ऑप्शन में मिलाइएगा कि जिस किसी संख्या में, यानी देखिए 2 और 2 4 और 5 9, इस सब संख्या को आपस में जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 9। अगर ऑप्शन में 9 आ जाता है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5 1 6, 5 1 6, 6 6 12, 12 6 18, 8 1 9, सिंगल डिजिट करते हैं तो ए आता है, और चेक कर लेते हैं और किसी में तो नहीं आता है। 6 5 11 यानी 2 1 3, ये नहीं आता है। 5 3 8, ये भी नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यानी पहला। तो इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो कभी कभी C9 मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए और किस प्रकार से क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे एग्जाम में गुणा जब रहता है ना, तो देखिए ऐसे तो भीम के जोड़ ध्यान से देखने में लग रहा है, यानी मिक्स भिन्न है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन है तो कुछ नहीं कीजिएगा, इसको सामने वाला जो रहेगा ना, इसको सिर्फ ऐड कर दीजिए 5 3 8, और इसको प्लस कर दीजिएगा। आप देखिए 5 और 3 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में अगर 5 से भाग देंगे तो 15 3, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा प्लस। फिर अब 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको भी कॉस्ट में रह दीजिए। इसको 8 प्लस 11/15, इसको आप सीधे पूर्णांक में सीधे ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, यही आपका आंसर हो गया। जब इस तरह के जब क्वेश्चन होता है ना तो इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। और देख लीजिए एक और लास्ट लीजिए और क्वेश्चन, जैसे में पुनरावृत्ति वाला रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आप किस प्रकार से बनाइए। इतना बराबर भाट दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसको सोल्व कीजिए,
तो कुछ नहीं करना है। देखिए हमेशा जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हमेशा लेफ्ट साइड से चलिएगा। अगर इसी को उधर ज़्यादा माने जिस साइड सबसे ज़्यादा हो उसी साइड से चलना है, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड से चलेंगे। देखिए 6 की कितना पद है ये देखिएगा, 4 पद है, 3 पद है, 2 पद है, 1 पद है, तो 6 बन जाएगा। 4 बार टेबल पढ़ लीजिए, यानी 6 का 4 बार पढ़ लीजिए, तो 6 का 6 चौको 24, साथ में कितना रहा 2। अब फिर 6 का 3 पद है तो 6 3 18 2 20, और फिर देखिए 6 दूनी 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, और फिर देखिए 6 आगे कितना हो जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर 7407 देगा, ठीक है। देख लीजिए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे में आपको इतना दे देगा संख्या, यानी कितना भी संख्या दे दे, अब आपको कह देगा कि इतना 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 से हमको गुना करना, इतना बराबर भाग, तो आप किस प्रकार से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब इस तरह के जब क्वेश्चन रहे, हर एक एग्जाम में 9 वाला 1 वाला हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कुछ नहीं करना, इस संख्या को पूरा लिख दीजिएगा और जितना 9 रहे उतना 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 9 है तो 4 0, 10 9 है तो 10 0 लिखिएगा और इसी संख्या से घटा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है, वही उसका आंसर आ जाएगा। देखिए पंचा ले लीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 8 बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, 4 ये 2, तो करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ही है, मैं इसमें बताया हूँ। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेके चलूँगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ये सब क्वेश्चन मैं कराऊँगा तो होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब रहेगा तो समझ लीजिएगा, बुडमास करिए, और मैं कल से मैं फिर बताऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही आज, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।